जल उल्टी तरफ है, या सूरज निकले पश्चिम से, हो सकता कभी नहीं ऐसा लंका का नाथ रावण। क्या तोड़ के गुण गाती है, क्या इससे मैं डर जाऊंगा? बात प्रात का निर्णय होगा, मारूंगा या मार जाऊंगा। प्रातः काल होते ही निर्णय होगा, या तो मारूंगा या लेकिन स्वामी तुम नहीं जानते हो, जिस दिन से सीता को हार करके लंका में लाए हो, लंका में हानियां ही हानियां होती जा रही हैं स्वामी। जिस दिन से सीता आई है, जिस दिन से सीता आई है, छा गया शोक निश्चल दल है। जिस दिन से सीता आई है, छा गया शोक निश्चल है। जानकी प्यासी है, क्यों नहीं समझते हो मन में? जानकी प्यासी है, क्यों नहीं समझते तुम मन में? स्वामी मुझे तो लगता है ये जानकी आपके जान की प्यासी है, तुम्हारे जान की प्यासी है स्वामी। इसलिए सीता को लौटा दो और प्रभु राम से संधि कर लो स्वामी। दुश्मन के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर है, मार जाना है मंजूर मुझे, सीता देना मंजूर। मैं अपने जीते जी कदम सीता को वापस नहीं करूंगा। लेकिन स्वामी यदि आप सीता को वापस नहीं करोगे स्वामी, तो जानते हो क्या होगा? अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में रखने से घर का विनाश हो जाता है। पर नारी घर में रखने से घर का विनाश हो जाता है। स्वामी अगर अच्छे कर्म करते तो घर में प्रकाश हो जाता, लेकिन स्वामी तुमने सीता को जबरदस्ती हरण करके लाए हो। इसलिए स्वामी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, सीता को वापस कर दो स्वामी, वापस कर दो। शांत हो जा मंदोदरी, अपने जीवन को लगाम दे, चाल हट पीछे कर नारे, मैं नहीं युद्ध से डरता हो, जब आगे को पग धरता हो, पीछे को नहीं हटाता हो। तो मुझे जानती है इतना, मैं लंका का लंकेश्वर हो, बावली तुझे है ज्ञात रहे, मां ही दुनिया का ईश्वर हो, मैं ईश्वर हो, जगदीश्वर हो, नारायण हो, भगवान। स्वामी मैं मानती हूँ कि आप ईश्वर हो, नारायण हो,
भगवान हो, लेकिन स्वामी आप नारायण और ईश्वर भगवान हमारे लिए हो, दुनिया के लिए नहीं स्वामी, दुनिया के लिए नहीं। इसलिए मेरा कहा मानकर सीता को वापस कर दो स्वामी। मेरे नाखों से ओझल हो जा बुद्धि नारो। दोस्तों, पत्नी एक गुरु के रूप में होती है। हर एक पत्नी अपने पति को हर एक मार्ग से बचा के सतमार्ग पे ले जाती है। मंदोदरी रावण को नाना प्रकार से समझाती है, लेकिन महाराज लंकापति दशानन नहीं मानते। आप लोग देखेंगे शिलोचना रामादल की ओर बढ़ती आ रही है। शीन आप लोग देखेंगे कहां पे ठहरती है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेघनाथ का वध हुआ और उसका शीश अपने साथ लाया हूँ। कहो भगवान, इस शीश का क्या करें? हनुमान, इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दो। अभी इसका और भी कर्तव्य देखना है। जैसी आपकी आज्ञा। हनुमंत लाल, इधर दृष्टि डालो। ये लंका की ओर से आते हुई पालकी को देख रहे हो। इस सुंदर सी डोली को देखकर अब हमारे हृदय में एक नहीं अनेकों विचार उत्पन्न होने लगे। कैसे विचार महाराज? कि ये सुघर पालकी को देखो, सीता माँ को भिजवाया, के सुघर पालकी को देखो, सीता माँ को भिजवाया है। यह ही है सच्चा संधि पत्र, इस अवसर पर तुम आया। यह ही है सच्चा
संधि पत्र इस अवसर पर तू आया। इस पालकी को देखकर हमारे हृदय में यही विचार उत्पन्न होने लगा, अब लंकेश माता सीता को इस पालकी में भेजकर प्रभु श्री राम से संधि करने आ रहा है। महाराज, ऐसा विचार आखिर क्यों आ रहा है? जानते हो लंकेश अब ऐसा क्यों सोच गया है कि मर गया दशानन जीते जी धननाथ पुत्र की मरने से, धननाथ पुत्र की मरने से शरणागत होने वाला है। शरणागत होने वाला है, घबराया है। जब उसके पुत्र मेघनाथ का संहार हुआ है तब से वो भयभीत हो चुका है, डर चुका है। अब समझ गया है कि रामादल में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा है, उनसे विजय पाना संभव नहीं बल्कि असंभव है। सत्य कह रहे हो महाराज, किन इन विचारों के साथ साथ हमारे मन में भी एक विचार उठ गया है महाराज। वो कौन सा हनुमंतलाल? जानते हो महाराज, अगर ऐसा हुआ तब तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। क्या? हाँ महाराज। संधि में अनर्थ कैसा है? महाराज कि कह दूं बतला दूं वह है क्या, जो सन्मुख आई कठिनाई, जो सन्मुख आई कठिनाई, रावण यदि शरण हो गया तो लंकेश रावण यदि शरण हो गया तो सोचो और विचार करो महाराज। जब भक्तराज भविष्ण हमारे प्रभु की शरण में आए थे तो अपने प्रभु ने समुद्र के जल से उनका राज तिलक किया था और उन्हें लंका का राजा बना दिया था। अगर यह दशानन रावण आज अपने प्रभु की शरणागति में आ गया तो लंका का राजा कौन होगा महाराज? घबराइए नहीं हनुमंतलाल, तुम्हारे इस संशय को हम प्रभु के द्वारा ही दूर करवाते हैं। सत्य कह रहे हो महाराज। आओ चलते हैं। भगवान, कुछ वानर वीरों के हृदय में एक संशय उत्पन्न हुआ, कृपा कर आप उस संशय को दूर कीजिए। कहता सुग्रीव, कैसा संशय? लंका की ओर से एक सुंदर सी पालकी आ रही, जिस पालकी को देखकर अनेकों वानर वीरों के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि माता सीता को भेजकर लंकेश आपकी शरण में आने वाला है। किंतु कुछ वानर वीरों के हृदय में संशय है भगवान कि सिंधु से नीर मंगाई के नाथ विभीषण को युवराज बनायो कि मत शोध भई अब रावण के समशेर लिए शरणागत आयो कि कौन को राज करे लंकेश यह देख हृदय हमरो भ्रम भगवान। सभी के हृदय में यही संशय उत्पन्न हो गया। जिस समय भक्तराज विभीषण आपकी शरण में आए, आपने समुद्र के जल को साक्षी मानकर उनका राज तिलक कर दिया कि लंका का राजा विभीषण हम तुम्हें बनाएंगे।
अगर आज लंकेश भी आपकी शरण में आ गया तो लंका का राजा भक्तराज विभीषण होंगे या फिर स्वयं रावण होगा। खेता सुग्रीव, यदि लंकेश हमारी शरण में आ रहा तो उसे आने दो, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि भाई हमें सुग्रीव, जो भी शरणार्थी हमारी शरण में आता है हम उससे कभी विमुख नहीं होते। हमने भक्तराज विभीषण को लंका का राजा बनाया है। यदि लंकेश हमारी शरण में आ गया तो मैं उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा। आप लंकेश को अयोध्या का राजा बना देंगे, किंतु आप कहाँ जाएंगे भगवान? खेता सुग्रीव, मैं कहाँ जाऊंगा खेता कि अब तक तो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी हो। अब तक तो भाई फिरते थे बनी बनी में बनवासी हो चारों भाई बिछड़ेंगे जग में जग अब तक तो सिर्फ हम दो भाई वनवासियों का भेद धारण करके वन में भटकते थे, फिर चारों भाई सन्यासियों का भेद धारण करके इस संसार के मध्य विचरण करेंगे। धन्य हो भगवान, आपकी लीला आप ही जानो भगवान। आपको मैंने इतनी देर कष्ट दिया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हनुमंतलाल, हनुमंतलाल, अरे देखो पालकी नजदीक आ चुकी है, चलो माता सीता को प्रणाम। शुभ कार्य में विघ्न क्यों रोक लिया हनुमंतलाल? महाराज, ये हमारी माता सीता नहीं है। क्या ये माता सीता नहीं? हाँ महाराज, तो फिर कौन है? ये तो मैं नहीं बता सकता,
किंतु विचार करो, जिस समय मैं माता की सुध लेने के लिए लंका को गया था, मैंने माता श्री के भली भांत दर्शन किए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी माता सीता नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो ये कौन है जो लंका से पालकी में आया है, तो भक्तराज विभीषण से पूछो, क्योंकि वो लंका के रहने वाले हैं, उन्हें अवश्य पता होगा। हाँ, ये माता सीता नहीं है तो फिर कोई कार्टून है क्या है? तू है मूर्ख। भक्तराज भक्तराज विभीषण से पूछो, इनको क्या पालकी में कौन है? ये पालकी में कौन है, इनके बारे में जानते हो? अवश्य, अगर तुम जानना चाहते हो तो हम तुम्हें बतलाते हैं कि आखिर ये कौन है। सुनो राजन, कि पुत्र बधू दस कंधा